नमस्कार, मैं गीता शर्मा ENI लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद अभी तक सर्वे न कराए जाने को लेकर किसानों ने कलेक्टर को अपनी परेशानियों को बयां किया है। वहीं ज्ञापन सुपुर्द करके मुआवजे की मांग भी की है। साथ ही इस मौके पर किसानों का कहना है कि अगर उनका खेतों का सर्वे कराकर उन्हें जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो वे आत्महत्या को मजबूर होंगे। आज तक आरई पटवारी हमारे खेतों में नहीं गए, गांव में गए थे, 4 लोगों के सर्वे करके और पूरा आंकलन करके और शासन को टिका दिया और किसानों को अभी तक भी नहीं बताया कि तुम्हारा खेत का मूल्यांकन कर दिया हमने। कटनी के पोस्ट ऑफिस के सामने 800 से ज्यादा लोगों ने धरना दिया। इस धरने में विकलांग, वृद्ध और विधवा पेंशन के निराश्रित शामिल थे। बताते हैं कि यहाँ पीड़ितों को लगभग 1 साल से पोस्ट ऑफिस से पेंशन जारी नहीं हुई है। इसके चलते यहाँ पीड़ितों ने धरना देकर अपने हक के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। 200 आती है साहब, 200 देते हैं। 8 महीने से नहीं मिल रहा है साहब। कौन गांव के हैं आप? खमरिया। तो आपने सरपंच को शिकायत करी? सबसे करे साहब, तो कहते हैं कि आएगी आएगी। और इस मांग को लेके आज ये घेरा डालो आंदोलन शुरू किया है कि जब तक इनकी समस्या का निराकरण न हो जाए, इनको पेंशन न मिल जाए और भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर मुकदमा कायम न हो जाए, तब तक ये डटे रहेंगे। दमोह का सरकारी वृद्धाश्रम इन दोनों धार्मिक पंडाल बना हुआ है। दरअसल पितृपक्ष के चलते यहाँ बुजुर्गों की सेवा के लिए उनको सुबह शाम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराया जा रहा है। यहाँ पंडित बालकृष्ण शास्त्री इन बुजुर्गों को भागवत का श्रवण करा रहे हैं। साथ ही इस आश्रम में बुजुर्ग इस अनुष्ठान का लाभ ले रहे हैं। बरेली में बीजेपी के नेता सुधीर जैन की हत्या का मामला सामने आया है। जब वो दुकान से अपने घर जा रहे थे तब रात में किसी ने उन पर हमला कर दिया। इसके चलते उनके सर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। कुछ आशंका जताई जा रही है कि ये सामान्य एक्सीडेंट नहीं है। इस संबंध में परिजनों से बातचीत की जा रही है और यदि उनकी तहरीर आनी बाकी है, यदि उनकी तहरीर होगी उसको हम लोग मुकदमा पंजीकृत कराएंगे और तदनुसार जो वैधानिक कार्रवाई है। शामली के SSP कार्यालय में DIG ने पंचायत चुनाव संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं उन्होंने चुनाव के चलते पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी। साथ ही चुनाव में प्रत्याशियों के पास चुनाव सामग्री, शराब व अवैध असलों की विशेष चेकिंग की बात को भी कहा। इस मौके पर उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। और जहाँ अगर हमको आशंका